बिहार सरकार पंचायती राज मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी आज शेखपुरा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों और पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। आरटीपीएस काउंटर अभी तक सिर्फ प्रखंड कार्यालय में संचालित हो रहा था। हमने निर्देश दिया है कि हर हालत में, इसी बार बजट में हमने ये प्रावधान किया कि 15 अगस्त 2021 तक सभी पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर को सुनिश्चित करना है और जहां जिन पंचायतों में नहीं खोला जाए तो वहां के संबंधित पदाधिकारी पे कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ उसका टाइमिंग भी फिक्स हम लोगों ने कर दिया, 10 से 12:30 और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। इस बीच में दोनों में से कोई एक समय, पूरा समय वहां पर हमारे कार्यपालक सहायक या पदाधिकारी वहां प्रतिनियुक्त रहे, जिससे कि लोगों को आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या किसी और तरह का जो सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं उसको पंचायत में ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। दूसरा है जल नल योजना। जल नल योजना में बहुत जगह हम लोगों को शिकायत मिली कि पानी की व्यवस्था नहीं पा रही है। उसी पर हम लोगों ने जिलाधिकारी, तमाम जिलाधिकारी को ये निर्देशित किया है, सुनिश्चित करें वार्ड के वोटर के साथ अनुमत एक वार्ड में 200 से 300 घर होते हैं। हम लोगों ने कहा वोटर लिस्ट से उसको जोड़िए और वोटर लिस्ट से सर्वे कराकर एक एक व्यक्ति को घर में पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो नहीं लेना चाहते लेना चाहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में नल जल का, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार चाहते हैं कि देश के एक एक व्यक्ति, बिहार के एक एक व्यक्ति को हम नल जल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर सकते। कोई सूचना नहीं है कि चुनाव आयोग ने क्या पत्र लिखा है, क्योंकि अभी तो तय करना है और फिर बाद में मुख्यमंत्री जी के पास जाने है। अभी तक हमको कोई सूचना नहीं है। कई समाचार पत्र के लोगों, प्रकाशन के लोगों ने हमसे भी पूछा कि मेरे को कोई जाए। क्या संभावना है सर? चुनाव यदि कोविड की स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो रही है और बाढ़ धीरे धीरे कंट्रोल है तो राज्य निर्वाचन आयोग सतत रहे चुनाव घोषणा करेगी। सर, जातीय गणना में बहुत मतभेद है, आपके एनडीए में बहुत मतभेद चल रहा है। भारत सरकार उस पर निर्णय ले रही है। भारत सरकार जल्द ही एक रास्ता बनाकर इस देश में जो लोगों की चिंता है उस पर विचार करेगी। राजद 7 सितंबर से मंडल दिवस मना रहा है, क्या प्रभाव इसी आधार पर? पार्टी अपने अपने पार्टी का काम लोग करते हैं, लालू की एक्टिविटी बढ़ी है एनडीए पर क्या? 15 साल लालू जी को मौका मिला है बिहार में शासन चलाने का। विकास के कार्यों को उन्होंने क्या किया है, नहीं किया है, बिहार की जनता जानती है। ज्यादा उसको जनता देखने का काम करेगी कि 15 साल से जो है एनडीए क्या काम कर रही है और उसके पहले लालू जी 15 सालों में क्या काम किए हैं, इसलिए ये जनता को तय कर रही है। तीसरा फ्रंट का भी एक प्रयास हो रहा है, क्या इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अब एक्सपायरी डेट के लीडर्स है, आगे कुछ होना नहीं है। राजनीतिक तौर पर क्योंकि समाजवाद के कुछ लोग ऐसे रहे हैं, जो लोग यही काम करते हैं उसमें करते नहीं है। एनडीए के नेता, भाजपा के नेता देश में नरेंद्र मोदी जी हैं और पिछले 7 वर्षों से इस देश की सेवा कर रहे हैं और आगे भी 10 साल तक अभी वो सेवा करेंगे। पार्टी वैसे तो हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड तय करता है, लेकिन आज हमारे पास एक सक्षम और इस देश को समृद्ध बनाने वाला नेतृत्व है। आगे जो भी कोई पार्टी के लोग प्रिय मटेरियल बनाना चाहते हैं अपनी पार्टी का बनाए, उसका स्वागत है। लेकिन इस देश में कोई वैकेंसी नहीं है। इस देश में एक और एकमात्र चेहरा नरेंद्र मोदी।